आई एम ग्लैड आपने क्लाइमेक्स की बात करी। क्लाइमेक्स के बारे में बहुत डिस्कशन चल रही है, पीपल आर एक्सप्लेनिंग देम इन देयर ओन जी वेज। आपने कुछ लाइट डाली उसके ऊपर कि व्हाट द टू कैरेक्टर्स आर थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाइमेक्स? एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? गोइंग टू एक्सप्लेन टू द जर्नलिस्ट कि this is how you connect the dots, and then the scene with Hattora. जी, वो बहुत कमाल के सीन लिखे हुए हैं। मतलब वो ऐसे सीन है कि उनसे बेटर शायद सीन मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कौन से इतने अच्छे लिखे हुए सीन, इतने खूबसूरत भाषा में और इतनी आम भाषा में लिखे हुए सीन है। तो जब वो संजीव मेहरा के ऑफिस में जाता है तो वो एक्चुअली अपनी जर्नी पूरी कर चुका है, खाली लोगों को बताना है जिनको वो बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है। तो संजीव मेहरा वॉज द फर्स्ट टारगेट इन द सेंस कि वो पहला आदमी जिसको ये बताना बहुत जरूरी है कि वो जो झूठ फैला रहा है इतने दिनों से, वो उसकी सही कहानी क्या है। और ना जाके इसको सिर्फ ऐसे गुस्से में या कोई वो नहीं है, डेफिनेटली उसके अंदर एक रेज है, पर वो उसको लगता है, उसमें एक लाइन है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था ना तो मुझे लगता था आप बहुत बड़े इंसान है। इस केस में चाहे मेरा जितनी हालत खराब हुई हो, पर कम से कम ये गलतफहमी दूर हो गई मेरी। तो वो जो सच्चाइयां उसको हमेशा से लगती रही है, और वो पूरी पूरी हमारी सीरीज का एक अहम हिस्सा है कि जो सच आपको पता है या जिसको आप सच मानते हैं, क्या वो जेन्युइनली सच है या नहीं है, ये हमेशा से खोज रहेगी इंसान की। तो वो सच्चाई, जो जिस सच्चाई के साथ वो मेहरा के ऑफिस में घुसता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा यूनिक है, और बड़ा प्यार से उसको कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था। एंड देन संजीव मेहरा इज लाइक, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि एक और कहानी सुनाता हूँ। इस पूरी घटना में जो भी हुआ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक कोलेक्टरल डैमेज में मर जाते, और जो आपने ये इतना बड़ा प्रपंच रचा हुआ है, 2 महीने से आप मुझे कहानियां बिठा के सुना रहे हो, तो एक मेरी भी सुन लो। तो बड़ा कंक्लूडिंग वाला सीन है कि आप उसका क्लोजर करके निकलते हो कि आज के बाद तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह है नहीं। मतलब ठीक है, तुम कभी होगे संजीव मेहरा मेरे लिए। सेम चीज हैपेंस विद त्यागी। हाथीराम relates to Tyagi more than Sanjeev Mehra, because Tyagi never lied anything to him or to anyone. And Tyagi has been used by people like Sanjeev Mehra, you know. वो ना सिर्फ त्यागी, बाकी चारों का भी नाम का इस्तेमाल किया गया संजीव मेहरा को संजीव मेहरा बनाने में। वो एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट देयर लाइफ, नोबडी नोज कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो जिन लोगों को 2 महीने तक झूठ बोला गया है, उनको आगे भी झूठ बोला जाएगा संजीव मेहरा के द्वारा। तो जब त्यागी से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी हो, इस आदमी को कम से कम सच पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। एटलीस्ट मास्टर जी का सच जरूर पता हो इसको। और वो जब गन उठाता है तो त्यागी का क्या है, त्यागी पूरी जिंदगी एक भरोसे पे जिया है, एक प्रिंसिपल पे जिया है, बेसिक्स के। जो जो मास्टर जी हैं वो उसकी लाइफ का बेसिकली, ही इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। वो आदमी ने अपनी दूसरी जिंदगी जो है उसको दे चुका है वो। तो वो एक बिलीफ पे जिया है कि जो मास्टर जी बोलेंगे वो करेंगे। तो जब उसको समझ में आता है कि मास्टर जी क्यों नहीं इस दुनिया में, तो उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो गया। पर जब उसके सामने हाथीराम खड़ा होता है, उसको वो एक हल्का सा नोट करके इशारा करता है कि डोंट डू दिस, गो। ये तुम जैसे सिस्टम तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही सिस्टम। तो एक सेकंड का ऐसा लगता है दोनों एक जैसे से ही किरदार हैं, दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं सिचुएशन के दोनों ही अकॉर्डिंग। विक्टिम्स हैं एक्चुअली। जैसे जैसे भगत ने इस्तेमाल किया हाथीराम को, वैसे ही हथौड़ा को इस्तेमाल किया संजीव मेहरा ने, या किसी ने भी, या वाजपेयी ने, या ग्वाला गुजर ने, जिसने भी इस्तेमाल किया। सो वो एक सेकंड के लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और जब वो उस पूरे सिस्टम का समझ में, तब आपको लगता है, जब आप भगत से वो बात करते हैं तो भगत बोलता है उसको कि सिस्टम बाहर से देखने में बड़ा लचर और नाकारा मालूम पड़ता है, पर अंदर से बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है। दैट तो वेल ऑयल्ड तो मशीनरी ये से सच्चा इंटरेस्टिंग है लगता है। जी। वो और पुर्जा बदला जाएगा, तो पुर्जा चाहे फिर हथौड़ा हो चाहे हाथीराम हो, बदला जाएगा जिस दिन वो सिस्टम के सही अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो और वो अगर देखा जाए तो सच है, बाहर की दुनिया में क्या बदला, वहां सब कुछ वैसा ही है। भगत अपनी जगह पे है, संजीव मेहरा अपनी जगह पे है, हाथीराम अपनी जगह पे है। सब लोग बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही है जैसा था, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब अंदर ही अंदर संजीव मेहरा की लाइफ भी बदल गई है। बाहर
बाहर वो चाहे जितना भी झूठ बोले, पर उसको अंदर से पता है कि वो क्या है। संजीव मेहरा को पता है, हाथीराम को पता है, उसकी अपनी अंदर की लाइफ बदल गई है। बाहर तो अब भी वही इंस्पेक्टर है, वही सेम नौकरी है, सेम बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों के साथ, अब बच्चे के साथ रिलेशनशिप बदल गया है, अब वाइफ के साथ रिलेशनशिप बदल गया है। तो बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदला है,